सोचिए, एक ऐसा खूबसूरत द्वीप जहां जापान ने एक छोटा सा प्रयोग किया, सांपों से छुटकारा पाने के लिए वहां छोड़े गए कुछ नेवले। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मासूम दिखने वाला फैसला आने वाले 25 सालों में उस पूरे द्वीप की किस्मत ही बदल देगा। जो किया गया था एक समाधान के तौर पर, वही बन गया सबसे बड़ा खतरा। क्या हुआ था उस द्वीप पर? क्यों आज भी जापान इस कहानी को एक चेतावनी की तरह याद करता है? जानिए इस हैरान कर देने वाली सच्ची घटना को आज की इस वीडियो में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जापान में एक ऐसा द्वीप था जहां जहरीले सांपों का आतंक फैला हुआ था। हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी और सरकार के पास कोई उपाय नहीं था। तब उन्होंने भारत से कुछ नेवले मंगवाकर उस द्वीप पर छोड़ दिए, एक ऐसा जानवर जो सांपों का दुश्मन माना जाता है। योजना शानदार लगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्रकृति से छेड़छाड़ का अंजाम इतना भयानक होगा। 25 साल बाद जब नतीजे सामने आए तो पूरा जापान दहल उठा। 1970 के दशक में जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर एक गहरा संकट आ गया। भयानक हाबू सांप के आतंक से द्वीप का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। हर दिन निर्दोष लोग जहरीले डंक का शिकार होने लगे। इन खतरनाक सांपों का जहर इतना तेज था कि अगर तुरंत इलाज न मिले तो मौत निश्चित थी। द्वीप की उपजाऊ जमीन और पशुपालन क्षेत्रों में सांपों का आबाद घूमना सबसे ज्यादा चिंता का कारण था। असावधानीवश किसानों के पैरों पर सांप पड़ जाते थे और उसका परिणाम भयानक होता था। उस समय इस जहर का मुकाबला करने के लिए कोई प्रभावी विषनाशक आसानी से उपलब्ध नहीं था। जापानी वैज्ञानिक एंटीडोट बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे और आखिरकार सफल भी हुए, लेकिन समस्या कहीं और थी। उस विषनाशक को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक मेडिकल सेंटर की जरूरत थी, जहां बिजली की निरंतर आपूर्ति जरूरी थी। 1980 के दशक में जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाएं अपर्याप्त थी। इसलिए नतीजा यह हुआ कि सांप काटे मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही कई बार रास्ते में ही आखिरी सांस लेनी पड़ती थी। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि सांप के डर से भयभीत किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ काम की तलाश में जाने को मजबूर हो गए। धीरे धीरे हरा भरा द्वीप वीरानी की ओर बढ़ने लगा। जापान की सरकार एक बड़ी दुविधा में पड़ गई। आनन फानन में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में द्वीप को सांप के अभिशाप से मुक्त करने के तरीकों पर चर्चा शुरू हुई। ठीक इसी समय एक वैज्ञानिक ने ऐसे प्राणी छोड़ने का प्रस्ताव दिया जो न सिर्फ सांप खाएंगे बल्कि सांपों के जहर से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। प्रकृति के माध्यम से ही प्रकृति को नियंत्रित करने की इस अनोखी धारणा को सरकार ने स्वीकार कर लिया। लंबे विचार विमर्श के बाद बाकी वैज्ञानिकों ने नेवले को चुना, सांपों के खिलाफ लड़ाई का एक अदम्य योद्धा। सांप और नेवले का रिश्ता आदिकाल से दुश्मनी का है। लड़ाई शुरू होने पर खत्म होने तक चलती है और ज्यादातर मामलों में जीत नेवले की ही होती है। हाबू सांप भी उनके शिकार की सूची में था। नेवले के शरीर में मौजूद प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली सांप के जहर के असर को खत्म कर देती थी। यानी हाबू सांप के काटने पर भी नेवले को कुछ नहीं होता था, बल्कि वे सांप को चीर फाड़ ना करने तक रुकते नहीं थे। इसके अलावा नेवला केवल भूख मिटाने के लिए ही नहीं बल्कि महज आनंद के लिए भी सांप मारता है। नजर में आ जाए तो जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ एक बड़ी बाधा थी। नेवला जापान का स्थानीय प्राणी नहीं है। इनका मूल निवास स्थान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देश हैं, जहाँ का वातावरण जापान से अलग है। वैज्ञानिकों ने जोखिम उठाते हुए उन देशों से 30 नेवले पकड़कर अमामी ओशिमा द्वीप पर छोड़ दिए। उन्हें विश्वास था कि अब द्वीपवासी सांप के डर से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि नेवले एक तरफ सांप का दमन करेंगे तो दूसरी तरफ चूहों के उपद्रव से भी द्वीप को बचाएंगे। लेकिन कुछ साल बाद जब नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई तो उनके व्यवहार को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि नेवले सांप के शिकार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उल्टे सांपों की संख्या भी बढ़ रही थी। इसका मुख्य कारण था हाबू सांप का निशाचर स्वभाव, यानी वे रात में शिकार करते थे, और नेवले का दिनचर स्वभाव, यानी वे दिन में शिकार करते थे। दिन में आमना सामना होने पर भी नेवले सांप मारने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते थे। साथ ही इस अभियान का एक अप्रत्याशित दुष्परिणाम सामने आया। दिन में सांप न मिलने पर नेवले अपनी भूख मिटाने के लिए द्वीप के दुर्लभ प्रजाति के खरगोशों को पकड़कर खाने लगे। स्थानीय पक्षियों के अंडे चुराकर खाकर उनके वंश वृद्धि में बाधा
डालने लगे, यहाँ तक कि किसानों की फसलें भी नष्ट करने लगे। इसलिए नतीजा यह हुआ कि जिस समस्या के समाधान के लिए नेवले लाए गए थे वह समस्या कई गुना बढ़ गई। सांप के अत्याचार के साथ नेवले का नया उपद्रव जुड़ गया। 80 के दशक में छोड़े गए 30 नेवले 25 साल बाद बढ़कर 50,000 हो गए। वे निश्चित क्षेत्र छोड़कर द्वीप की मुख्य भूमि में भी फैल गए और स्थानीय जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। स्थानीय निवासियों ने पर्यावरण में भयानक बदलाव देखा। कई जाने पहचाने प्राणी धीरे धीरे गायब होने लगे। वे समझ गए कि नेवले सांप नहीं मार रहे हैं, बल्कि प्रकृति के सामान्य संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी समझ गए कि अगर यह स्थिति जारी रही तो द्वीप की अपनी जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसके बाद शुरू हुई नई लड़ाई, इंसान बनाम नेवला। नेवलों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एक विशाल अभियान शुरू हुआ। लोगों ने फंदे लगाए, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली। नेवलों की संख्या बढ़ते देख स्थानीय लोग एक नए और कठिन दुश्मन का मुकाबला करने में जुट गए। आखिरकार जापान की सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2000 की शुरुआत में ही नेवला उन्मूलन अभियान की घोषणा की। इन्हें पकड़ने के लिए विशेष दल बनाए गए। पूरे अमामी ओशिमा द्वीप पर व्यापक तलाशी और धरपकड़ चली, लेकिन छोटे और तेज गति वाले नेवलों को पकड़ना मुश्किल था। इसीलिए सरकार नेवलों की आवाजाही वाले इलाकों में गुप्त रूप से कैमरे लगाकर उनके आने जाने के रास्ते चिन्हित करके विशेष फंदे लगाए। जहां नेवलों की संख्या ज्यादा थी वहां खाने में जहर मिलाया गया। विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते गंध सूंघकर नेवलों के छिपे हुए ठिकानों का पता लगाते थे। हर रात यह दल द्वीप पर अभियान चलाता था। सालों साल आखिरकार 2018 में जापान की सरकार ने अमामी ओशिमा द्वीप को पूरी तरह नेवला मुक्त घोषित किया। इस अभियान में लगभग 40,000 नेवलों को पकड़ा या मारा गया। सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन द्वीप की जैव विविधता बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि तब तक नेवलों के झुंड ने लगभग 15 प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर धकेल दिया था। द्वीप पर सांप का काटना भी कम हुआ, लेकिन इसका कारण स्थानीय लोगों की जागरूकता, उनके खुद के बनाए फंदे और 2005 से आसानी से उपलब्ध होने वाला एंटीवेनम था। वर्तमान में अमामी ओशिमा द्वीप पर नेवले नहीं है, लेकिन हाबू सांप और चूहे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन क्या असली कहानी यहीं खत्म होती है? दुख की बात है कि नेवलों के साथ दशकों की लड़ाई में इंसान जीत तो गया, लेकिन उन छोटे प्राणियों के छोड़े हुए जख्म आज भी भरे नहीं हैं। द्वीप की सामान्य जैव विविधता अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। यह घटना हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, प्रकृति के सामान्य नियमों के खिलाफ जाने पर उसका परिणाम सकारात्मक नहीं होता। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसका उल्लंघन करने पर भविष्य में भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह थी आज की अविश्वसनीय लेकिन सच्ची घटना, जहां प्रकृति के एक खतरे को टालने जाकर इंसान ने एक और बड़ी आपदा को न्योता दे दिया था। आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक याद रखिए, प्रकृति से टकराने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है।